मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। आए अजीज़ो, आज के इस दिन को इमसाल उसका 28वां बाब उसकी 27वीं और 28वीं आयत को पढ़ने के वसीले से शुरू करें। सो आए, अगर आपके पास बाइबल मुक़द्दस है तो ज़रूर उसको देखें, अगर नहीं तो प्लीज़ अपने कानों को खोलें और मुक़द्दस पाक कलाम की इस तलावत को सुने। सो अजीज़ो, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा, लेकिन जो आँख चुराता है बहुत मलाऊन होगा। जब शरीर बर्पा होते हैं तो आदमी ढूंढे नहीं मिलते, लेकिन जब वो फना होते हैं तो सादक तरक्की करते हैं। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ो, जो हिस्सा तलावत किया गया है इसमें से हम आयत नंबर 27वीं आयत पर गौर करेंगे। मस्कीनों को देता है। अजीज़ों, खुदा उन लोगों की मदद करेगा जो गरीब और मोहताज की मदद करते हैं। अजीज़ों, खुदा ताला उन लोगों से फ़याज़ी के साथ पेश आएगा जो दूसरों की जिस्मानी या रूहानी ज़रूरियात पूरी करने में सखाफ़त से मदद करते हैं। अगर हम मुक़द्दस पौलुस रसूल की उस बात को देखें जो उन्होंने दूसरा करंथियों उसके 8वें बाब की दूसरी आयत में कहा है, जो करंथस की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं। दूसरा करंथियों उसका 8वां बाब उसकी दूसरी आयत। अजीज़ों, यहाँ पे यूँ लिखा है कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने उनकी सखाफत को हद से ज़्यादा कर दिया। अजीज़ों, सखाफत ये दो अबवाब यानी करंथियों उसका 8वां बाब उसका 9वां बाब में मसीही खरात के बारे में बहुत अहम असूलों और वादों को जाहिर करते हैं। नंबर 1, अजीज़ों, हम खुदा के लोग हैं। जो कुछ हमारे पास है वो खुदा की तरफ से आता है और उनसे हमारे खुदावंद की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। आयत नंबर 5 8वें बाब की 5वीं आयत, यहाँ पे अजीज़ों यूँ लिखा है, और हमारी उम्मीद के मुआफिक ही नहीं दिया बल्कि अपने आप को पहले खुदावंद के और फिर खुदा की मर्ज़ी से हमारे सपुर्द किया। अजीज़ों, गौरतलब है। नंबर 2, हमें खुदा की ना के दौलत की खिदमत के लिए बल्कि अपने दिलों में बुनियादी फैसला कर लेना चाहिए। अजीज़ों, मुक़द्दस मत्ती की मुआरफत लिखा गया अंजीली बयान उसका 6वां बाब उसकी 24वीं आयत को ज़रूर देखिएगा। तीसरा अहम पॉइंट, हम इसलिए देते हैं ताकि खुदा को जलाल देना और उस पर भरोसा रखना सीखें। खुदा की बादशाहत के मकासद को आगे बढ़ाएं।
अजीज़ों, आसमान पर खजाना जमा हो, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करें। अजीज़ों, चौथा अहम पॉइंट जो आज सुबह हम इसमें से सीखते हैं, देना हमारी मोहब्बत के सबूत के तौर पर नज़र आए और कुर्बानी ख्याल से करना चाहिए और रज़ा कराना तौर पर हो। अजीज़ों, इसमें जो हम बात सीख रहे हैं, खुदा को देने से हम न सिर्फ रुपया बल्कि ईमान, वक्त और खिदमत भी बोते हैं या लगाते हैं। इसका मतलब है कि हम फसल काटेंगे। अजीम ईमान के फ़वाइद, असर और बरकत। जब हम खुदा हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हमें देता है तो वो इसलिए होता है कि हम भी अपने नेक कामों को और ज़्यादा करें और दूसरों के लिए बरकत का बाइस ठहरे। देने से खुदा के साथ हमारी वफादारी बढ़ती है और खुदा के काम और बरकत में हमारे माली मामलात को चालू कर देता है। इस मौजू पर मज़ीद जानने के लिए आप ज़रूर बाइबल मुक़द्दस को बागौर मतालिया कीजिए। फिर हम देखते हैं यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 3 बाब, उसकी 16वीं और आयत से लेकर 18वीं आयत तक। पहला यूहन्ना उसका 3 बाब, उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक। हमने मोहब्बत को इसी से जाना है कि उसने हमारे वास्ते अपनी जान दे दी और हम भी भाइयों के वास्ते जान देना फ़र्ज़ है। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो और वो अपने भाई को मोहताज देकर रहम करने में दरेक करे तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है। ऐ बच्चों, हम कलाम और ज़ुबान ही से नहीं बल्कि काम और सच्चाई के ज़रिए से भी मोहब्बत करें। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाए आज सुबह और आप सबको कलाम में कायम रहने की तौफीक अनायत फरमाए। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और आप सब पर रहम करें और हम सबको दूसरों की मदद करने वाला बनाएं ताकि हम इस रोए ज़मीन पर फ्रूटफुल हो सकें। और खुदावंद मुझे और आप सबको बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आए अजीज़ों, दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावंद, शुक्रगुजार हैं आज सुबह के लिए जो कलाम आपने बख्शा कि हम आपके नाम को मिलकर इज़्ज़त और जलाल दें। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल के अपनी बरकत को नाजल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर और खुदावंद अपने कलाम से जुड़े रहने की हिम्मत, ताकत और तवानाई अता फरमा। इब्लीस के उन तमाम मंसूबों को तेरी सलीब की नज़र कर दे। तो रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत। हम घटे और तू बढ़े। अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। रहम कर दे खुदावंद, फजल कर दे। हम घटे और तू बढ़े। ऐ खुदावंद ताला, तेरे रहम को, तेरी कुदरत को तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। फजल कर दे और बड़ी बरकत दे। अगर इनमें से कोई परेशान या किसी मुश्किल में, उनकी परेशानी मुश्किल यीशु के नाम के वसीले से जाती रहे।
तो इन सब पर रहम कर, फजल कर और बड़ी बरकत दे। तेरा शुक्र। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ कर, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आज़माइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रिफ़ाकत और शरक हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हूँ। आखिर में यही कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबकी हिफाजत करे।